गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है NFIA, NIT, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है और नेशनल इनकम क्या होती है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं NFIA। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। NFIA, तो मैं पहले इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब दो चीजें इसमें देखिए, ध्यान देखिएगा। एक तो इसमें आ रही है फैक्टर इनकम और नेट भी आ रहा है, ठीक है। अब्रॉड भी आ रहा है, यानी बाहर से, यानी वो चीज़ें जो नेट हम कंसीडर करते हैं। हम ग्रॉस का और नेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर चुके हैं। फैक्टर इनकम भी हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फैक्टर इनकम बता दूं। फैक्टर इनकम होती क्या है? तो फैक्टर इनकम क्या होती है? जो सर्विसेज हम देते हैं, यानी रेंडरिंग सर्विसेज, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि हम लेबर हैं, हम काम करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमें वेजेस मिलता है। हम अपनी ज़मीन देते हैं तो उसके बदले में हमें रेंट मिलता है, ठीक है। कैपिटल देते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वो चीज़ें जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, सर्विस देने से हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट आ रही हो, वेजेस आ रही हो, सैलरी आ रही हो, प्रॉफिट आ रही हो, इंटरेस्ट आ रही हो, वट एवर। तो कि वो फैक्टर इनकम हो गई। यानी फैक्टर इनकम क्या है? सर्विस देने से जो इनकम हो रही है वो फैक्टर इनकम हो गई। अब यह बात हो रही है नेट की, ठीक है, यानी वो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, यानी हमारा इंडिया दे रहा है, यानी हमारे इंडिया से हो रही है, और वो सर्विसेज जो हमारे इंडिया के बाहर से हो रही हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, NFIA इज इक्वल टू, वो भी लिखते जाइएगा आप, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? यानी वो इनकम जो हमारे इंडिया से हो रही है, इंडिया के अंदर आ रही है, यानी बाहर का पैसा हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है, फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आ रहा है, और टू अब्रॉड जो जा रहा है, यानी हमारे इंडिया के अंदर से पैसा बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ठीक, और ये मान के चलिए अनदर कंट्री, USA मान लीजिए आप इसको, ठीक। यहां पर बाहर का बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका। बाहर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया में काम कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे ही हमारी टाटा की कंपनी बाहर काम करती है। हमारा बैंक है SBI। SBI में कोई पर्सन, मान के चलिए X पर्सन यहाँ जॉब कर रहा है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में Y पर्सन जॉब कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ? यानी ये इंडिया की में जॉब कर रहा है और हमारे लोग, इंडियन रेजिडेंट्स के लोग बाहर जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ का जो X है वो क्या करेगा? घर पैसे भेजेगा, नहीं भेजेगा? सैलरी भेजेगा। मैं मिटा दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़ें, तो फिर मैं और आगे बढ़ाऊंगा इसमें। क्या कर रहा है वो? यहाँ पे सैलरी भेज रहा है, वेजेस कह लें आप, सैलरी कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये भी भेज रहा होगा। कोई यहाँ पे इंसान है, वाई जो काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, वाई वाला जो काम कर रहा है वो अपने यहाँ भेज रहा होगा, ठीक है, सैलरी वो भी भेज रहा होगा। यानी एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से जा रही है, सीधे कंसेप्ट। अब इसमें क्या है, जितनी आ रही है, जितनी जा रही है, उसमें से आप माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, ये SBI खुला है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट खुला है। अब रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट, वो भी हो रहा है इधर से। ऐसे ही ये सेम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। एक और एरो बना लेते हैं इसमें, रिटेन अर्निंग। अभी मैं इन सबको समझाऊंगा। रिटेन अर्निंग, और यहां से भी एक
रिटेन अर्निंग, ठीक, रिटेन अर्निंग। मेरा कहने का मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आप समझने के चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि हमारे लोग, हमारे रिलेटिव्स इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं, हमारी कंपनीज बाहर बाहर जो है फंक्शनिंग कर रही हैं, बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में फंक्शनिंग कर रही हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ट्रेड भी हो रहा है। तो ट्रेड में क्या होता है, पैसा आता भी है और जाता भी है। अब हमारे लोग हमारे इंडिया में पैसा भेज रहे हैं और इनके लोग यानी जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की कंट्रीज के लोग जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने जो लैंड का पैसा दे रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो पैसा अपने जो है यूएस के अंदर या अदर कंट्रीज के अंदर भेज रहे हैं। तो वो हमें पैसा माइनस करना है, जो फ्रॉम बाहर से आ रहा है और जो हमारे इंडिया से जा रहा है, पैसा बाहर की तरफ किसी भी कंट्री में जा रहा हो, किसी भी फॉर्म में जा रहा हो, ठीक है, वो माइनस करना है। उसी को हम नीफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफिया, ठीक है। अब मेन चीज याद रखिएगा, ये 3 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है नीफिया। इसमें आधे कंपोनेंट मैंने काफी लिख दिए हैं इसके अंदर, लेकिन मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। कंपोनेंट्स पेपर में आते हैं, बच्चा आसानी से डिफाइन कर देता है नीफिया, बट जब जहां कंपोनेंट्स की बात आती है तो वहां पर बच्चा उसको डिफाइन नहीं कर पाता। जैसे कंपोनेंट्स की हम बात करें, पहला इसमें कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड। कहां से, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक, फ्रॉम अब्रॉड। अब कंपनसेशन हम बताएं क्या होता है, एक तरीके से रिलैक्सेशन, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपको सैलरी मिल रही हो, वेजेस मिल रहा हो, वो क्या है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड। तो एक तो कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। इसमें क्या है, हमने अभी जो छोटा सा जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने देखा था, एग्जाम्पल दिया था हमने, रेंट का दिया था एग्जाम्पल, ठीक है, इंटरेस्ट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए थे। तो ये क्या है, रेंट, इंटरेस्ट और आपका डिविडेंड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक, डिविडेंड, ठीक। तो ये चीज़ क्या चीज़ है, ठीक है। रेंट, हम जैसे ज़मीन हमने अपनी किराए पे दे रखी तो उसका हमें रेंट आना है। मान लिया हमारे यहाँ मेरे पास कोई ज़मीन थी और कोई बाहर की कंपनी आती है और वो परचेज करती है लैंड, लीज पर लेती है, तो मुझे वो रेंट देगी, ठीक है। इंटरेस्ट जो है आपका कैपिटल पे आएगा, आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको उसको इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड, जो कंपनी की रिटेन अर्निंग होती है, ये जो प्रॉफिट होता है तो उसमें से कंपनी डिविडेंड देती है। यानी कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हो रही है, एक तरीके से रेंट से हो रही है, इंटरेस्ट से हो रही है, डिविडेंड से हो रही है। और थर्ड कंपोनेंट इसी से मिलता जुलता है, नेट या रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, 3 कंपोनेंट्स। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है, जो है प्रॉफिट होने के बाद, यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी कुछ पैसा अपने पास रखती है, उस प्रॉफिट में से रखती है। कब, डिविडेंड देने के बाद। डिविडेंड देने के बाद कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है, दैट इज कॉल्ड नेट रिटेन अर्निंग। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं नीफिया के। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट प्राइस पर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट जनरली किसी के साथ ही अटैच्ड होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल, जैसे कि जीडीपी है तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस लिखा होगा। अब ये दोनों टर्म को हमें समझना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या चीज़ है और मार्केट प्राइस क्या चीज़ है, ओके। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर
वो पैसा जो प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, ठीक है, यानी वो पैसा विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ गुड, यानी वो पैसा जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है किसी चीज को बनाने में, यानी वो कॉस्ट, यानी वो पैसा जो किसी भी गुड्स को बनाने में कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि सोप है, ठीक, सोप में वो रेंट भी दे रहा है, मान के चलिए, वो लेबर भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है, ये सारे खर्चे वो कर रहा है एक सोप को बनाने के लिए, मतलब उस सोप को बनाने में वो सारे रेंट दे रहा है, लेबर दे रहा है, वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, बहुत सारे खर्च। तो मान के लिए उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो ₹20, क्या आ रही है, 20 रुपये, 20 रुपये का वो बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, यानी वो पैसा जो एक गुड्स को बनाने में लगता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं मार्केट प्राइस। डिनोट इसको हम करेंगे एमपी से और फैक्टर कॉस्ट को करेंगे हम एफसी से, याद रखिएगा। मार्केट प्राइस, अब इसमें ही वर्ड में आंसर, मार्केट यानी वो चीज जिसका प्राइस मार्केट में है, यानी वो मार्केट में अवेलेबल है उस प्राइस पर, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में क्या है, वो प्राइस जो प्रोडक्ट मार्केट में जाके सोल्ड हो रहा है, सोल्ड, ठीक है, सोल्ड इन मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या ऐड होगा, अब आप कहेंगे सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो दोनों लगभग बराबर होनी चाहिए, तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, हम इसको कह सकते हैं जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी वो टैक्स जो अपना बर्डन शिफ्ट कर दें टू अनदर पर्सन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलर है, सेलर ने क्या करा, ये गुड्स बनाया 20 रुपए का, ठीक, 20 रुपीज का उसने गुड्स बनाया, अब उस पर जीएसटी यानी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 5 रुपए का, तो उसकी कॉस्ट होगी 25। अब 25 ये जो रुपीज है, ये जो 5 रुपए है, वो थर्ड पार्टी पे, थर्ड पर्सन उसको देगा, यानी कौन देगा उसको, थर्ड पर्सन, कंज्यूमर देगा, यानी इस पे जो टैक्स देगा कंज्यूमर देगा। कैसे देगा अभी बताता हूं उसका एग्जांपल, थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर दे रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं बाजार से, कोल्ड ड्रिंक, उस पर लिखा होता है पीछे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है, ऑल टैक्सेस, यानी सारे टैक्सेस मिलाकर वो आपको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, यानी जो टैक्स किसको दे रहा था, प्रोड्यूसर को देना था, अब वो टैक्स कौन दे रहा है, आप लोग दे रहे हो, ठीक है, सेलर जो देना था वो कंज्यूमर दे रहा है। अच्छा, इसमें टैक्स की मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स का रोल है। अब इसमें एक रोल और है सब्सिडीज का, अगर हम बात करें सब्सिडीज क्या होती हैं सर, तो सब्सिडीज अगर हम बात करते हैं तो सब्सिडीज क्या है, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी वो चीज जो गवर्नमेंट मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, किस तरह की हेल्प कर रही है, फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ठीक है। अब वो किस तरीके से करी मैं आपको समझाता हूँ, उसका क्या रोल है सब्सिडीज का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। अब आपको और क्लियर होगा इसमें आगे जाके, ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं छूट ना जाए आपकी भी, पूरा टॉपिक कंप्लीट ही करेंगे इसमें, ठीक है। रिलैक्सेशन मिल रहा है, छूट मिल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस में कोई हेल्प नहीं है, पैसे से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, किस तरीके की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गुड्स है 100 रुपीज़ का, ठीक है, 100 रुपीज़ का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है, राउंड फिगर में 100 रुपीज़ का कोई गुड्स है, बन के तैयार हो रहा है मार्केट में, यानी मार्केट में वो रेडी है, मार्केट के लिए है, ये कह सकते हो आप मार्केट प्राइस है इसकी। और गवर्नमेंट को ये लगता है जो 100 रुपीज़ हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब लोग,
ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब लोग, या गवर्नमेंट को ये लगता है जो 100 रुपये हैं ये बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे मान के चलिए 60 रुपीज़ की सब्सिडीज दे देगी, सब्सिडीज दे देगी, छूट दे देगी, सब्सिडीज दे देगी, छूट दे देगी। अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई, अब इसकी कॉस्ट हो गई 40 रुपीज़, तो ये मार्केट में अवेलेबल हो गया, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, इतने पैसों पे, 40 रुपए पे, ठीक है, 40 रुपए पे। अब वो अवेलेबल है, कितने रुपए की कॉस्ट थी उसकी एक्चुअल में, 100 रुपए का। अब ये जो 60 रुपए है ये किसके पास पहुंच गए, प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर को तो 100 रुपीज का ही पड़ा, बट कंज्यूमर को कितने का पड़ा, 40 रुपीज का। दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है, यानी वो गुड्स या वो कॉस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, वो मार्केट प्राइस होती है, जिसमें इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज होते हैं। और फैक्टर कॉस्ट वो होती है जो प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स को बनाने में खर्च करता है, एक्चुअल कॉस्ट जिसे कह सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, NIT जो इसी पर रिलेटेड है, ठीक है, देखते रहिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अब आपको समझ में आएगा क्या चीज होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब ये क्या रोल प्ले करेगा, मान के चलिए आपको दे रखा है GDP-FC और आपको कन्वर्ट करना है इस GDP-FC को GDP-MP में, ठीक है। तो यहाँ ये जो रोल है, NIT जो रोल है वो क्या प्ले करेगा, अब ऐसे समझिएगा, NIT क्या करेगा इसमें से, यानी FC से हमें MP में जाना है, FC से MP में जाना है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमें MP से FC में जाना है तो हम माइनस कर देंगे NIT।